Yes, today our topic is present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense का मतलब है जी कि anything which happened in the past and still going on, यानी ऐसी चीज़ जो past में start हुई और अभी तक चलती आ रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी कि सुबह से बारिश हो रही है। ठीक है, अब सुबह से बारिश हो रही है, हम अक्सर रट्टा मार के इसकी इंग्लिश तो कर लेते हैं, लेकिन हमें उस सिचुएशन का नहीं पता होता कि बारिश क्या अभी भी हो रही है या बंद हो चुकी है। ठीक है, तो सुबह से बारिश हो रही है का मतलब है कि बारिश सुबह शुरू हुई है एंड स्टिल गोइंग ऑन। ठीक है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बारिश अभी भी लगी हुई है और शुरू कब हुई है? सुबह से। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि एनीथिंग विच हैपेंड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन। ठीक है, मसलन आई हैव बीन वर्किंग ऑन कंप्यूटर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, मैं 2 घंटे से कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ। 2 घंटे से का मतलब है कि जब पहला घंटा स्टार्ट हुआ था वहाँ से लेकर अभी तक 2 घंटे हो गए हैं एंड आई एम स्टिल गोइंग ऑन। ठीक है, तो सिचुएशन को समझना बड़ा ज़रूरी होता है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की सिचुएशन को समझें। अब इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं जी वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी। अब आईएनजी क्या है? फोर्थ फॉर्म, और इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ठीक है, आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस प्लस सिंस एंड फॉर, प्लस सिंस एंड फॉर। अच्छा, अब इसका पैसिव वाइज नहीं होता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वाइज नहीं होता। उसकी कोई रीजन बता सकता है जी? व्हाट इज द रीजन कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वाइज क्यों नहीं होता? इकरा, कैन यू प्लीज टेल मी? नादिया, सॉरी, नहीं काम तो हो रहा है, वो तो ये दिस इज नॉट ए लॉजिक के काम हो रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन जी लास्ट टेंस से इसलिए पैसिव नहीं होता, नहीं, दिस इज नॉट। देखिए, देर इज नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सुबह से बारिश हो रही है। ठीक है, अब इसका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। पैसिव उस सेंटेंस का बनता है जिसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। किसका बनता है? जिसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वाइज नहीं होता। ठीक है, अच्छा, अब इसमें सिंस और फॉर को थोड़ा समझ लें, क्योंकि इसमें सिंस और फॉर का जो यूज है वो आता है। अच्छा, अब सिंस का मतलब है कि जब पॉइंट ऑफ टाइम आपका स्टार्ट होता है, मसलन आप कहते हैं सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, सिंस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सिंस जनवरी, फरवरी, मार्च, सिंस एग्जैक्ट टाइम 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, सिंस 4 o'clock, सिंस 5:30, सिंस 7:30, सिंस ईद डे, ईद के दिन से, सिंस क्रिसमस डे। ठीक है, सिंस बर्थडे। ठीक है, तो सिंस का मतलब है कि जब पॉइंट ऑफ टाइम आपका क्लियर है। उसके बाद फॉर का यूज है। फॉर का मतलब है कि टाइम इज नॉट पॉइंटेड, यानी अनलिमिटेड टाइम है। फॉर एग्जांपल 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 7 मिनट्स, फॉर 8 डेज, फॉर 9 ईयर्स, फॉर 7 मंथ्स। ठीक है, फॉर 8 सेकेंड्स। ठीक है, या फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, जब आपका पॉइंट ऑफ टाइम क्लियर नहीं है तो उसके साथ हम फॉर का ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब इसका नेगेटिव क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैजंट बीन, हैवंट बीन, यानी हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस आईएनजी प्लस सिंस एंड फॉर। ठीक है, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश नहीं हो रही है। सो आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से ट्रेन का इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब इसको इंट्रोगेटिव कर लें कि हैव यू बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन, क्या तुम ट्रेन का इंतज़ार करते रहे हो? अब इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन स्टार्ट होता है हाउ लॉन्ग से। ठीक है, हाउ लॉन्ग, कब से, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन। ठीक है, तुम कब से ट्रेन का इंतज़ार करते रहे हो? तो आप आंसर देंगे आई हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर 2 आवर्स। हाउ लॉन्ग का यूज़ प्रेजेंट, क्योंकि आपने टाइम पूछना होता है। जब आप टाइम को पूछ रहे हैं तो फिर आप हाउ लॉन्ग ऐड करेंगे। इसमें क्या ऐड करेंगे? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, कितने अरसे से तुम ये काम करते रहे हो। ठीक हो गया जी, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर हैव यू बीन,
फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, अब इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर आती है, मसलन आप इसमें आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करते सम टाइम। मसलन आप कहते हैं मैं 5 साल से अमेरिका में रहा हूँ, ठीक है। अब अब इसमें आप ये नहीं कहेंगे आई हैव बीन लिविंग इन अमेरिका फॉर 5 years। अब इसमें आप कहेंगे आई हैव बीन इन अमेरिका फॉर 5 years। अब इसमें आपने आईएनजी नहीं लगाना। बीन जो है वो बेसिकली होने का मीनिंग दे रहा है। आईएनजी का जो पर्पज़ है वो बीन पूरा कर रहा है। आई हैव बीन इन आर्मी, मैं पाकिस्तान आर्मी में रहा हूँ। आई हैव बीन इन कैनेडा फॉर 10 years, मैं 10 साल कनाडा में रहा हूँ, ठीक है। आई हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से बिजी रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये जो यूज़ है बीन का विदाउट आईएनजी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के टेंस में आता है, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू विल मेक प्रैक्टिस ऑफ ऑल दीज सेंटेंसेस, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इसमें फ़ायदा होगा, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।